नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हमारे साथ चर्चा में राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार बिग साहब मौजूद हैं। क्या घटनाक्रम है उस पर जो है चर्चा करने से पहले उन्हीं से जो है जान लेते हैं। बिग साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? जी हाँ, पहुंच रही है। जी, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले तो आप बताएं, आप दर्शकों को, और उसके बाद में फिर हम चर्चा में जो है आगे बढ़ते हैं। जी, ये एक हमारे अमित शर्मा जी जो कि भरतपुर में हैं, और उनके ऊपर एक पत्रकार है, वहां पे रहते हैं, उनका नाम है मोहन पत्रकार, मोहन गुप्ता पत्रकार। उन्होंने 26/5 को एक कोई उनको पेपर मिला, उन्होंने पेपर लिया और वो पेपर लेके जो उनको मिला पेपर वो उन्होंने पब्लिश कर दिया अपने चैनल पे, जिसमें भरतपुर अभी जी, अभी पे उस पेपर में गुरु जी के खिलाफ कई चीजें लिखी हुई थी, जैसे ये मद्यपान करते हैं और गलत चीजें करते हैं, पैसे लेते हैं, ये वो बहुत कुछ लिखा हुआ था, जबकि ऐसी कोई सत्यता जी, उसमें नहीं थी। ना कि ने जाके भी इसकी सत्यता का चयन नहीं किया, बगैर सत्यता का जी, प्रमाणित किए हुए ही इन्होंने उस पेपर को अपने चैनल पे चला दिया। मोहन पत्रकार जी, ने इसको चलाने के पीछे एक उनका कि उनके चैनल भरतपुर अभी अभी को टीआरपी मिले, इसलिए जी। उन्होंने इसको चला दिया था। ये लेकिन सूचना है। विभाग तो पहली बात तो इन चैनलों को चैनल ही नहीं मानता है। जो आजकल के चैनल जो चल रहे हैं, इनको तो केवल यूट्यूबर जो है मान करके इनको एक साइड में रख दिया गया है। लेकिन किसी की इज्जत जो है उसको इस तरह से जो है, क्या लग रहा है कि वो ठीक है जिस तरह से उछाली जा रही है? राजेश वशिष्ठ साहब जी, जय माता दी। आवाज पहुंच रही है आप तक? आजकल का चलन बन गया है कि वो कांग्रेस से आसाराम जी गए थे, लेकिन बंद नहीं हो रहा है वहां पर जो है, लगातार ये जारी है। और जिस तरीके से जो दमन की अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुत्व पर, सनातन पर जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं, चाहे वो देश में रामायण चलाने की बात हो या फिर वो तमाम ऐसे विषय जो आते रहते हैं। अन्य धर्मों पर तो लोग बोल नहीं पाते हैं, पत्रकार भी हावी हो जाते हैं, उनको भी बहुत इजी और बहुत ही सरल लगता है कि नहीं, हिंदुत्व पर कुछ भी बोल लो तब चलता है। यहाँ तो किसी को गाली निकालो, पड़ोस का जो है दूसरा व्यक्ति बोलने ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है सबसे सरल, सबसे सुगम और ब्लैक मेलिंग का जो रास्ता जो तय होता है, यानी बाबाओं से शुरू हो जाइए, उनके पास तो जो है बहुत अकूत संपत्ति है, उसी में से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और जब नहीं मिलता है तो बदनाम करने के लिए हमारे पास तो है। बाबा के खिलाफ कुछ भी हम चलाएंगे, सब देखा जाएगा, चाहे बाबा खुद दें, नहीं तो जनता में देख देख के जो है हमें धनवान बना देगी। जी, देखिए, आजकल जो चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, वो सबसे मेन बात तो ये है कि हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहा है। अगर जो भी सनातन क्या हो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति हो, साधु हो, संत हो, स्वामी हो, जगत गुरु हो, उसके खिलाफ, जो हिंदुओं के खिलाफ कुछ जो लोग हैं, तो उसमें राजनीतिक पार्टी भी आ जाती है। वो कुछ ना कुछ जी, ले दे के ऐसा खिलाफ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ बहुत कुछ इशू हुए थे, टीवी पर चले थे। तो इसी प्रकार अगर कोई संत हमारे हिंदू धर्म के लिए प्रचार करता है, हिंदू धर्म की बात करता है, तो कुछ बिकाऊ लोग जिनका डीएनए, मैं नहीं कहूंगा कि वो हिंदू का डीएनए है, कुछ हिंदू लोग ही
ये उंगली उठाते हैं और ये सरासर गलत है और इस पत्रकार पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिग साहब, आप जो है, जो प्रोग्राम है इसमें आप ही सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पैनलिस्टों को जानता भी नहीं हूं, तो आप एक एक करके इनसे आप सवाल भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सभी से एक ही है कि जब जातियों की बात आए और कोई अगर अपनी जाति का या किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करता है, तो ये महासभाएं, ये संगठन कहाँ चले जाते हैं? ब्राह्मण महासभा बनी, वैश्य महासभा बनी, क्षत्रिय महासभा बनी, लेकिन अगर उसी महासभा या फिर उसी जाति के जब लोग किसी दूसरे वो धर्म को या फिर अपने ही धर्म को अगर बदनाम करते हैं, तो क्या इन महासभाओं को बहिष्कार नहीं करना चाहिए अपनी ही जाति के लोगों को, अगर ऐसा कुछ हो सके तो? और दूसरा, साथ ही की जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, केवल वो पत्रकारों को बचाने के लिए ही है, चाहे वो कुछ भी करें, या फिर पत्रकारों का जो भंडाफोड़ करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए भी उनको आगे आना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पत्रकारिता के मापदंडों का जो उल्लंघन जो कर रहे हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जयपुर में बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन वो बोलते क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं आते? उनको क्यों लगता है कि कोई एक पत्रकार के खिलाफ बोलने से, उसके खिलाफ लिखने से उनका संगठन खतरे में कैसे आ जाएगा, और या फिर पत्रकारिता कैसे खतरे में आ जाएगी? जी, इसका जवाब अगर कहो तो मैं दूं आपको। हाँ बोलिए साहब, आप बोलिए बोलिए। देखिए, राजस्थान के अंदर अब ऐसी स्थिति है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बहुत मस्जिद बन रही है और ऐसी मस्जिद बन रही है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हिंदू धर्म की जो, हिंदू संस्कृति की जो भी है सिस्टम है, जगह है, उसकी जगह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मस्जिदें बन रही है। ऐसा कि टीवी चैनलों पर भी आया है, मैं अब मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा, पत्रकार क्यों नहीं बोलते? पत्रकार का सबसे, हम पत्रकारों का क्या है, आप भी पत्रकार हो, डेली न्यूज जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं, और अगर हम एक खबर देते हैं तो 300 मात्र 500 रुपए मिलते हैं, और पत्रकार जो न्यूज वाले पत्रकार है उनको महीने की तनख्वाह 10,000 से 12,000। और खुद जो प्रेस के मालिक हैं उनको त्योहारों के मौके पर ये किया जाता है कि एड इकट्ठी करो, एड इकट्ठी करो, एड इकट्ठी करो। और जिन लोगों से वो एड इकट्ठी करते हैं उनके समर्थन में वो ज्यादातर खबरें लगाते हैं। ये आप भी पत्रकार हो और लोग पत्रकार भी देखते हैं। और दूसरा, आपने कहा था ब्राह्मण समाज की बहुत संस्थाएं हैं, हिंदू धर्म की बहुत सी संस्थाएं हैं। सभी की सभी संस्थाएं राजनीति के अंदर डूबी हुई है। कोई, अब हर आदमी प्रधान बनना चाहता है कि मैं इस संस्था का प्रधान बन जाऊं, मैं इस, आपस में हिंदू लड़ रहा है। तीसरी बात, व्यक्तिगत तौर पर अमित जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और कोई ये मान नहीं पाएगा। जो मेरा माँ बगलामुखी का मंदिर है, जंगलों के अंदर है, मतलब दिन में भी कोई इंसान अगर जा पाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां कोई बस सर्विस नहीं है और बिल्कुल हीर के अंदर है। तो ये अमित जी तकरीबन 6 महीने पहले रात को 1:30 बजे मंदिर में पहुंचे, रात को 1:30 बजे। और उस दिन मैं मंदिर में नहीं था, हमारे स्वामी मंडेश्वर जी हरिद्वार गए हुए थे। तो मुझे वहां लड़के ने बताया कि एक स्वामी जी आए हैं और जयपुर से आए हैं। तो मैं सवेरे 5 बजे निकला, 1 घंटे का रास्ता है मेरा पंचकुला से मंदिर के लिए। तो मैं जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो अमित जी उस टाइम साधना पर बैठे थे, माँ बगलामुखी के आगे, और साधना में बैठे थे। तो ये मैं इंतजार करता रहेगा कब उठेंगे स्वामी जी, पूछू कौन है, कहाँ से आए हो, रात को 1:30 बजे पहुंचे हो। तो ये 12:30 बजे साधना करके उठे। अगर एक राजस्थान का व्यक्ति, अगर उसके अंदर शराब पीना होता, अगर जैसा पत्रकार ने इल्जाम लगाया कि शराब पीते हैं, तो क्या वो चंडीगढ़ में या पंचकुला से मोरनी हिल कम से कम 70 होटल है, क्या वह होटल में नहीं रह सकते थे? क्या वहां नहीं पी सकते थे? ये बिल्कुल सरासर गलत इल्जाम लगाया है इन्होंने। ये प्रूव मैं करता हूं, क्योंकि रात को 1:30 बजे जो आदमी माँ के चरणों में आता है कि मैंने यहाँ जाना है, नहीं तो वो 11 बजे 10 बजे जयपुर से या कहीं से भी आए थे, तो वो चंडीगढ़ में होटलों की कोई कमी नहीं है, वहां रह सकते थे। परंतु मंदिर ही क्यों पहुंचे वो? क्योंकि उन्होंने साधना करनी थी माँ की, सवेरे सवेरे उठ के। और उसके बाद जब वो उठे, उसके बाद हम चाय पान की बात हुई, चाय वगैरह पी, उसके बाद कम से कम 15 से 20 लोगों को
उन्होंने मेरे सामने। बिग साहब आपकी तस्वीर नहीं आ रही, आपका चेहरा नहीं आ रहा है जी। जी कंटिन्यू प्लीज राजेश साहब। हाँ, उन्होंने 15 से 20 लोग मेरे सामने, जो उन्होंने एक ऐसे हाथ से वो करा, गाड़ा दिया, और वो अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है। कल में मेरे ये इसमें विषय में बात आई तो मैंने उन सभी लोगों से बात करी, भाई जो स्वामी जी आए थे और आपको भगवान की माँ बगलामुखी के बारे में बता के गए थे कि ऐसे करना है, तो जी, तो वो अभी तक ठीक है। मैं इस चीज का बिल्कुल खंडन करता हूँ, और जो साधु महात्माओं के खिलाफ बोलते हैं उसके ऊपर मैं दोबारा कहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चलो ठीक है साहब, आपकी बात हमने संज्ञान में ले ली है। अब मैं अंजना जैन, डायरेक्टर ऑफ एड्रेट पब्लिक स्कूल भरतपुर से पूछना चाहता हूं, आपकी क्या है राय भरतपुर में इस संज्ञान पे? धन्यवाद सर। मैं जैसा करीब 3 साल से गुरु जी की जुड़ी हुई हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत बात ये है कि ये सब व्यक्तिगत देश के तरीके के प्रचार और प्रसार किए जा रहे हैं, जिसे तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक व्यक्तिगत को जानने का सवाल है, ये मानवीय बात नहीं करते हैं कि उसमें लगाए गए सभी नकल और बेच जिनका सभी को विरोध करना चाहिए। और मैं मांग करती हूँ प्रशासन से कि सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन अपने अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अब बारी है प्रशासन की, तो मैं चाहूंगी कि प्रशासन इस बात में संज्ञान ले और इस कृत्य को, जो समाज में किया गया है एक धर्म को संशोधन करने वाले व्यक्ति के द्वारा, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इस बात को। विनीता मैडम इसमें जुड़ी हुई हैं। विनीता मैडम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी पत्रकार को ये हक है कि बगैर वो वेरिफिकेशन किए हुए कोई भी कागज को अपने चैनल पे चलाए? क्योंकि आप सीआईडी में काम करती हैं, आपको तो हमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आप बताएं। सबको मेरा नमस्कार। मैं विनीता शर्मा, जयपुर से वॉइस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। पहली बात तो ये है कि पत्रकार को क्या किसी भी इंसान को बिना सबूत के किसी भी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत ही गलत है। बिना सबूत के किसी पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो, उंगली नहीं उठा सकते हो, फिर वो पत्रकार हो या किसी भी क्राइम से जुड़ा हो या आम जनता हो या कोई भी हो। जब तक सबूत नहीं है आपके पास तो आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, ना उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। एटीवी चैनल पे चल रही है, एटीवी चैनल पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप बोलिए मैडम। 2 बार भरतपुर आई थी इसी केस में। मैं पुलिस वालों से भी मिली, एसपी से भी मिली, लेकिन ये पुलिस प्रशासन समझ में नहीं आया मुझे कि कैसे उस मोहन गुप्ता को इन्होंने इग्नोर करा हुआ है, अवॉइड किया हुआ है। उससे कार्रवाई नहीं हुई, ना पूछताछ हुई, ना किसी तरह से कोई बातचीत की गई, ना उसको सामने लाया गया। और वो बंदा खुलेआम सबको यही बोलता रहता है कि है ना, जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इतनी पावर उसके पास आई कहाँ से? और दूसरी बात तो ये है कि बिना किसी सबूत के वो किसी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकता है? वो लेटर कहाँ से आया, किसने लिखा, उस लेटर का पता क्यों नहीं चला अभी तक पुलिस को? लेकिन जो पुलिस जिस तरह से जांच करती है, पुलिस की कहीं ना कहीं जांच पर जो हमारे साथ में विशाल आनंद साहब हैं, विशाल जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह ये घटनाएं होती हैं, इसमें पुलिस की तो कहीं ना कहीं जो है मिलीभगत होती ही है, या तो फिर जांच सही ढंग से नहीं हुई है, या फिर कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होते हैं जो इनके पीछे जो हाथ होते हैं जिन लोगों के, या तो उनसे डर करके जांच निष्पक्ष नहीं कर पाते हैं, और या फिर ये सत्ता का भी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है ऐसे अपराधियों को, क्योंकि ये आदतन अपराधी होते हैं। आदतन अपराधी की 2 छवि होती है समाज में, जो एक छवि है वो उसकी अलग है, लेकिन ये अपराध करना बंद नहीं करते हैं। इनको जो पब्लिक में जो इनकी इमेज है, ये वो अपने दर्शकों को या फिर अपने प्रशंसकों को ऐसा दिखाते हैं
कि ये जो बोल रहे हैं वही सच है और इन्होंने पूरी पड़ताल करके काम किया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपका ऑडियो बंद जा रहा है, प्लीज आप अपना ऑडियो पहले ऑन करें, फिर आप जो है बात आप रखें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये प्रकरण मोहन गुप्ता जी के खिलाफ, जी पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे गुरु जी के बारे में। इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी है और मैंने ऐसा व्यक्तित्व पहली बार देखा जो बिना किसी भेदभाव के सबके साथ न्याय करते हैं। मैं खुद एक वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ और मुझे वो बराबर का दर्जा देते हैं, हर कास्ट को, हर समाज को, और निःशुल्क इलाज करते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने उनके 3-3 कैंप अटेंड किए, मिनटों में क्या सेकंडों में वो निःशुल्क इलाज करते हैं और लोगों को बीमारियों से निजात दिलाते हैं। इतना बड़ा पुण्य का काम जो आदमी कर रहा है, उसके खिलाफ ऐसे गंदे लांछन लगाना किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत शर्म की बात है। इससे आहत होकर मैंने मथुरा गेट थाना भरतपुर में FIR दर्ज कराई 26/7 को, और आज तक की तारीख में उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हम इसमें कई बार सारे अधिकारियों से मिल चुके, कई समाजों को लेके, कई सामाजिक संगठनों को लेके। विनीता मैडम भी आई थी हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया इसमें, लेकिन आज तक इसका कोई हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ये बड़े अफसोस की बात। जब भी हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं और या फिर कोई काम करते हैं, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हों, इन लोगों का विरोध तो समाज में लोग करने वाले मिल ही जाते हैं, हर जगह होते हैं अमूमन। जब भी हम कोई काम आगे करें तो हमें ये तो पहले ही सोच लेना पड़ेगा कि हमारा जो है विरोध होगा, चाहे हम सही काम करें। और गलत काम का तो विरोध कोई करता ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जो गलत है, जो गलत काम कर रहा है, उसका विरोध कोई नहीं कर पाता है। मुदगल साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं आती हैं उससे और व्यक्ति को जो है मजबूती, जो आज के दौर की अगर बात की जाए, मजबूती की बजाय उसको गिरा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। संविधान को जब ये कहा जाता है कि इसका हमें सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल हर देश का अपना एक संविधान है और ये समाज को चलाने के लिए जो है बहुत आवश्यक है कि संविधान भी होना चाहिए। और ये कोई पहला संविधान नहीं है, इससे पहले जो मुगल थे तो उनके अपने संविधान थे, अंग्रेज थे तो उनके थे, राजा महाराजाओं के अपने थे, और हर देश के पास अपना एक संविधान है। समाज को चलाने के लिए आवश्यकता ही पड़ती है कि कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से जो है चलती रहे, उसमें कोई अड़चन पैदा ना हो। लेकिन उसका अगर फायदा सत्ता और फिर ऐसे लोग जो है जब उठाते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या अब ये जरूरत नहीं आन पड़ी है कि कोई ना कोई तो कम से कम ऐसा गठन जो है किया जाए जिससे कि जो निर्दोष है, आज छवि जो चैनल पर चलाई जा रही है, उसको आरोपी न दिखा करके उसको सीधे सीधे अपराधी घोषित कर दिया जाता है। एक तो ये चल पड़ा है। मीडिया ट्रायल जो है वो कोर्ट ट्रायल हो गया है, और जो मीडिया के एंकर हैं वो आज के दौर में जज हो गए हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि ये सबूत सबसे पहले इस पर, ये सबूत देखिए, ये हमने सबसे पहले दिखाया है, ये पकड़ा है और उन्होंने प्रूफ कर दिया है वहीं पर। मतलब कि अगर उनका बस नहीं चलता है, नहीं तो फांसी पर भी आप देखते होंगे कि जब भी दिखाते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, तो एंकर के जो पीछे जो चलते हैं वो 4-5 जो है वो ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और पता नहीं कितनी मिसाइलें जो है वो छोड़ते हुए आपने नीचे से देखा होगा कि वो जा रही हैं, इसको खत्म कर रही हैं, उसको खत्म कर रही हैं। कैसे देखते हैं कि क्या ये मीडिया का जो बदलता स्वरूप है वो खतरनाक नहीं है बहुत ज्यादा? एक आरोपी, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है, मैं कहता हूं आरोप भी अगर किसी के ऊपर लगा है, लेकिन उसको अपराधी की तरह पेश करना, और वो कल को अगर कोर्ट से बरी हो जाता है तो उस पर कोई क्षमा याचना नहीं, कोई चीज नहीं। क्या अदालतों को ये सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए कि तब तक उस व्यक्ति का नाम और चेहरा न सार्वजनिक किया जाए? अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ जो है आप FIR करिए, अदालत आइए, और जब वो दोषी साबित होगा तो आप दिखाइए। जी मुदगल साहब। जी बिल्कुल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। निश्चित ही मैं मानता हूं कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए और उसको स्वतंत्र रूप से और अपनी सच्ची बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि मीडिया हमेशा स्वतंत्र रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के अभाव में, और किसी भी व्यक्तित्व को, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भरतपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है और सनातन धर्म की रक्षा कर रहे, लोगों का इलाज फ्री में कर रहे, ऐसे व्यक्तित्व पे उंगली उठाना और इस तरीके से ये करना बहुत गलत है। क्योंकि जो पत्र इन्होंने लिखा था वो पत्र बहुत गलत तरीके से लिखा, एक ऐसी हस्ती के बारे में लिखा जिससे लाखों लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। निश्चित ही
सबको बहुत धक्का लगाता है इसमें। दूसरी गलती हम प्रशासन की मानते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों ने बहुत सारे वाइट भी भेजे थे पूरे हिंदुस्तान से। प्रशासन की गलती यह है कि प्रशासन की जानकारी में आने के बाद भी प्रशासन ने कोई आज तक एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि प्रशासन या तो खुली छूट देने पर तैयार है। भाई स्वतंत्रता निश्चित होनी चाहिए। मीडिया आप भी दिखाते हैं, मीडिया अपने निश्चित ही अपनी प्रभाव रखना चाहती है, दिखाती है, सब कुछ अच्छा दिखाती है, सच भी दिखाती है, लेकिन एक व्यक्तित्व पे आघात करना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उस आप बिना किसी सबूत के, मेरे समझ में ये अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के अंदर जब हम बात चर्चा करते हैं जी, आप तक फिर हम आते हैं, क्योंकि प्रमोद जी आपका वीडियो बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, आप एक जगह आप बने रहें क्योंकि आप तक भी आते हैं, और आप सभी लोग कृपया ध्यान से भी इस चीज को जो है सुने। दूसरे धर्मों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है। जब भी आप इस्लाम पर कोई बातचीत करेंगे या उनके धर्म गुरुओं पर बात करेंगे तो पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आपके आ जाएगा, और वहां पर एक्शन ही नहीं लेगा, आपको सजा भी देगा, आप पर कार्यवाही करेगा। वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड का आप जानते हैं, जब पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनकी जमीनों को जो है वो वहां लोगों ने कब्जाया, और जबकि यहां से अगर कोई मुस्लिम पाकिस्तान गया है आजादी के समय तो वो वक्फ बोर्ड के ही पास वो जमीन आई। आज क्या जरूरत नहीं है कि एक सनातन बोर्ड या फिर ऐसा बोर्ड बनाया जाए कि जब भी कोई धार्मिक आस्थाओं पर या फिर धर्म से जुड़े हुए लोगों पर अगर कोई कटाक्ष या फिर कुछ ऐसा करता है तो वो खुद का बोर्ड, अपना हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड या सनातन पर्सनल लॉ बोर्ड टाइप का कोई बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी बोर्ड को हटाया जाए, जो बनाया गया है वो बने रहना चाहिए, लेकिन क्या उसमें ये अलग से विधान जुड़ सकता है? प्रमोद जी आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? प्रमोद जी शायद। राजेश साहब आपका जो है ऑडियो आप प्लीज आप अपना जो है आप ऑन कर लें, आपका जो है ऑफ जा रहा है। अंजना जैन जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश के अंदर सनातन पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की आवश्यकता है या नहीं, जिससे कम से कम हमारे धर्मगुरु तो सुरक्षित रहें, हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारी चीजें जो है वो सुरक्षित रह सके जैसे कि अन्य धर्मों के मामलों में है। ऐसे इस चीज के लिए लोग क्यों आगे नहीं आते हैं? क्या उनको ये मांग नहीं करनी चाहिए, जिससे कि, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समय तो है नहीं, लेकिन अगर बोर्ड बनेगा तो यही कार्यवाही बोर्ड में जाती है और बोर्ड में बाकायदा शिकायत होती, तो पत्रकार की अलग दो जगह सुनवाई होती, एक तरफ जांच चलती और एक तरफ पर्सनल लॉ बोर्ड खुद अपनी जांच करवाता अपने अधिकारियों के माध्यम से, तो उनको पता है, और वो एक सरकार का एक संस्थान एक हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों के अंदर डर भी ये रहेगा कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो सरकार के लोग नुमाइंदे भले न सुने, लेकिन जो बोर्ड बना है केंद्र की तरफ से वो अवश्य सुनवाई इसमें करेगा अगर उसको कोई ऐसी शिकायत जाती है। जी बिल्कुल, मेरा खुद का ये मानना है कि जब संगठन में ही शक्ति है तो जब तक हम एक ऐसे संगठन के सदस्य नहीं बनेंगे और एक ऐसे संगठन का प्रारूप निर्धारण नहीं करेंगे तब तक शायद अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। इस कहावत को भी अगर हम चरितार्थ करें तो हमें निश्चित ही ऐसे संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि गलत आवाज को वहां से मंच से एक सशक्त आवाज बनाकर समाज के सामने पेश किया जा सके, ताकि किसी भी ऐसे अवैध और अनैतिक और असामाजिक कृत्य को तुरंत कार्रवाई से रोका जा सके। मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ में लॉ डूर के नाम से जुड़े हैं लेकिन उनका नाम स्क्रीन पर नहीं मैं देख पा रहा हूँ। जब भरतपुर का नाम ही इतना खूबसूरत है, महात्मा भरत की अगर हम बात करें या फिर राजा भरत की बात करें या फिर भारत की बात करें, मुझे लगता है कि भारत का ही एक ऐसा अंश, एक ऐसा नाम जो बहुत सारी जगहों के नाम बदले जाते हैं, और ऐसी धरती पर जो है जब कुछ ऐसे प्रख्यात विख्यात की जगह कुख्यात वाले काम जो है करने वाले लोग भी अगर पैदा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो शर्मिंदा होना पड़ता है जमीन को ही, ऐसे नाम को और ऐसे जगह को। राजेश साहब आपका ऑडियो जो है वो बंद जा रहा है, आप वहां से प्लीज आप ऑन कर लीजिए। ऑन नहीं, सॉफ्टवेयर से ही जो है होगा। केशव जी, हेलो जी, हेलो, मैं जी हाँ राजेश साहब आवाज अभी पहुंच रही है आप तक? आवाज आपकी नहीं आ रही है, आपके एक्चुअली सॉफ्टवेयर में उधर से अनम्यूट आपका माइक है।
हाँ ओके, अभी मेरा ठीक हो माइक गया। ऑन है सर, मेरा माइक ऑन है। हाँ आ ओके, रही ठीक है है, अभी? जी जी। अभी आ रही है सर? भरतपुर में ऐसे लोगों की क्या आवश्यकता है, और क्या भरतपुर में या फिर पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें, नाम ही उसका ऐसा है कि राजस्थान का बहुत ही सम्मान और गर्व के साथ पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं इस शासनकाल में भी और पिछले शासनकाल में भी, जो नहीं होनी चाहिए। राजस्थान का जो मस्तक और सीना चौड़ा हो जाता है, हाँ जी भाई राजस्थानी है हम, तो पूरी दुनिया में जब नाम लिया जाता है तो राजस्थान का नाम जो है बहुत सम्मान के साथ में लिया जाता है। वो इसलिए कि वो वीरों की धरती है, वीरों का प्रदेश है, वीरों का देश है, इसके लिए। मुदगल साहब, आप कैसे इस चीज को जो है देखते हैं कि ऐसे वीरों की धरती पर ऐसे लोग भी हैं जो उस वीर भूमि को भी बदनाम करने से बाज नहीं आते हैं, पीछे नहीं हटना चाहते, और वो अपनी पैसे और इन सब चीजों के चक्कर में पड़ करके ये नहीं देखते कि हमारे साथ नाम कौन सा जुड़ा है, सरनेम क्या जुड़ा हुआ है, और हम जहाँ हैं, जिस जमीन पर हैं, हमें उसके स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, न कि स्वाभिमान से हमें समझौता करना चाहिए। जी केशव जी, हर भूमि पे जी कोई ना कोई उत्पाती भी पैदा हुआ, ये निश्चित मानिए आप। जी महाराणा प्रताप की भूमि पे भी हुए जिन लोगों ने गद्दारी की, तो भरतपुर भी कहीं एक राजस्थान का द्वार है, तो यहाँ भी निश्चित है। ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं है। आप देखो कितने से लोग अंग्रेज इंडिया आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने, और यहीं के लोगों ने गद्दारी कर करके देश पर राज किया। जी निश्चित ही मैं तो ये कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए। मैं भी पत्रकारिता से बहुत सम्मान करता हूं, जी बहुत सम्मान करता हूं पत्रकारों का, क्योंकि निश्चित ही वो अपनी जान जोखिम में डाल के कुछ ना कुछ ऐसा खोज के लाते हैं जो हम लोगों को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पूरी जानकारी प्राप्त करा दे। लेकिन इसका मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलें। आपके पास निश्चित कुछ सबूत होने चाहिए थे। अगर कोई ऐसे सबूत होते जिस व्यक्ति से इतनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सनातन धर्म जुड़ा हुआ है पूरा, उन बिना किसी सबूत के आपने इतने बड़े लांछन लगा दिए। दूसरा, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, मैं पार्षद भी हूँ, काउंसलर हूँ नगर निगम में, नगर निगम के अंदर भी कुछ पत्र पार्षदों के नाम से डाले गए, जो कि बिल्कुल गलत है। और सबसे गलत बात यह है कि आज तक प्रशासन 2 महीने होने को है, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल जी ने एक FIR भी कराई, और कई बार जयपुर के लोग भी यहाँ आके मिले, प्रशासन कलेक्टर साहब से भी मिले, संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है। लेकिन इसका मतलब है कि प्रशासन नगण्य हो चुका है बिल्कुल। भाई, जो भी आपको एक्शन लेना था, एक बार अगले व्यक्ति को बुला के, अगर उनके पास कोई सबूत है, अगर वो निश्चित है कि वो पत्रकार है, तो उनके पास कुछ ना कुछ सबूत है, अगर कुछ सबूत है तो वो उनको पेश करें। अगर वो पेश नहीं करते तो प्रशासन को या इन लोगों को अपना एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि अगर इस तरीके की खुली छूट देते हैं तो वो व्यक्ति किसी को भी, चाहे राजनीतिक लोग हों या हमारे धर्म के गुरु हों या कोई सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, इनको ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे इस तरीके से। इसकी चपेट में देश भर में जो ये प्रचलन जो बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर साहब, निश्चित ही इसकी चपेट में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है, कोई महिला भी आ सकती है। अपन को ये जानकारी करना चाहिए कि वास्तव में ये पत्रकार है या नहीं, इनके पास परमिशन है या नहीं। फिर इस तरीके से आपने किसी भी व्यक्ति के बारे में इतने बड़े शब्द बोलकर, जो हजारों लोगों का कैंप लगा के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, आपको पूरी जानकारी करनी चाहिए थी, पूरी सर्चिंग करनी चाहिए थी। अगर गलत है तो आपको छापने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने वैसे ही, किसी ने पत्र लिखा रात को और उस पत्र को आपने उसमें फेसबुक पे छाप दिया। तो मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा था कि एक लॉ होना चाहिए, हमारे सनातन धर्म का लॉ होना चाहिए, एक हिंदू लॉ होना चाहिए। जिस तरीके से लोग आज गुटकों पे भी ईश्वर के नाम लिखे जाते हैं, चप्पलों पे ईश्वर के नाम लिखे जाते हैं। आप देखो हम किस तरीके से भगवान का नाम कहां कहां यूज कर रहे हैं, दीवालों पे नाम लिख दिए। अरे हमारी, हो सकता है किसी की आस्था कम हो, लेकिन अधिकतम लोगों की आस्था हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में निश्चित ही हिंदुओं की आस्था है। इसका हमें सम्मान देना चाहिए। और इस तरीके से अगर कोई भी पत्रकार हो या एडवोकेट हो या प्रशासन हो
और अगर गलत तरीके से करता है तो निश्चित हमें एक संविधान के अनुरूप उनको सजा भी देनी चाहिए। और मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ATV के माध्यम से इन सब लोगों को जोड़ के और एक असली या नकली पत्रकार के बारे में ये खोजबीन जारी की है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस चैनल पे आगे ये समय दे रहे हैं और इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। इस प्रशासन को आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है, जिसमें आज अमित जी हैं, अमित गुरु जी लोगों से जुड़े हुए और एक इतने सहमे हुए किसी व्यक्ति के बारे में आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वो 2 महीने से कोमा में चला गया वो व्यक्ति। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमारे हिंदू ही हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। पूरा हिंदू समाज जब तक नहीं मिलेगा, आपस में नहीं जुड़ेगा, तब तक ऐसे प्रकांड होते ही रहेंगे। कोई भी बगैर हिंदू तो कभी मिल नहीं पाए हैं राजेश वशिष्ठ जी, हिंदू कभी एकजुट नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसे में क्या संतों की स्वयं जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपनी धर्म संसद में कुछ ऐसा निकालें जिससे कि सभी साधु संत वहां का कम से कम एक सर्टिफिकेट ही ले पाए। अगर किसी संत पर बात हो तो कम से कम धर्म संसद की तरफ से कुछ तो जारी किया जाए। मैं विशाल आनंद जी से, क्योंकि उन्होंने FIR भी की है, मैं उनसे पहले जवाब ले लेता हूँ, फिर आप तक जो है आता हूँ। विशाल साहब, आपको लगता है कि आज के दौर में धर्म संसद को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, जो हिंदुओं की धर्म संसद है, जो धर्म गुरुओं की धर्म संसद है, कि वहां पर प्रत्येक धर्म गुरु का ब्यौरा होना चाहिए। जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जो संत हैं, उनका एक ब्यौरा होना चाहिए उनके पास पूरा लिखित में कि वर्तमान में भारत के पास कितने संत हैं। तो हर एक संत की जो है सुनवाई वहां पर होनी चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ केस है तो वो धर्म संसद की तरफ से भी निकाला जाना आवश्यक नहीं है क्या? जब तक सरकार इसे बोर्ड में तब्दील नहीं करती है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बन गया। मुस्लिम मौलानाओं ने, उलेमाओं ने पहले अपना संगठन बनाया, उसके बाद में इसको बदला गया, उसको एक जो सरकारी जामा पहना दिया गया। तो सबसे पहले शुरुआत तो कम से कम हिंदू संतों को नहीं करनी चाहिए। अगर वो शुरुआत करेंगे तभी तो वो जो है सरकारी जामा जो पहनाने की बात हो रही है तो वो तभी संभव भी है। जी विशाल साहब। जी 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 बिल्कुल, बहुत जरूरी है सर। ये आपने जो मुद्दा उठाया इसकी बहुत महत्ता है आज हमारे हिंदू समाज में। अगर ये बन गया तो इससे हमें बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और ये जरूरी भी है आज के जमाने में, आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। सारे संतों को एकजुट होना पड़ेगा और हिंदू समाज को भी एकजुट होना पड़ेगा ऐसी जो नकारात्मक ताकतें उनसे लड़ने के लिए। ये बहुत जरूरी है सर। आपके माध्यम से मैं आपस में रीता शर्मा जी, जो देश भर में जो तमाम जो शिकार हो रहे हैं, चाहे वो विद्वानों के हों, विदुषी जो महिलाएं हैं, चाहे उनके ऊपर किए गए कटाक्ष हों, लोग लगातार कटाक्ष करते हैं, तो उनको लेकर के, और जो विद्वान हैं, जो संत हैं, जो पूरी परंपरा है, क्या इन लोगों को अब समय नहीं आ गया है कि सही ढंग से सोचना, या भाजपा के ऊपर ही बने रहना? नहीं, भाजपा है तो हम हैं, भाजपा नहीं रहेगी तो फिर हम नहीं रहेंगे, मतलब केवल भाजपा या किसी पार्टी को विशेष करके समर्पित हो जाना, ये जब तक आप बनाते रहेंगे, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना? मोदी जी को आप बनाइए, जितवाते रहिए। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी जब तक हैं तब तक ही सनातन रहेगा क्या? या मोदी जी थे तभी सनातन की शुरुआत हुई? तो क्या मोदी जी से जोड़ा जाना या फिर भाजपा को जोड़ा जाना इस तरह से, या फिर अपने पैरों पर भी खड़ा होना कभी सीखेगा बच्चा या नहीं? जी डॉक्टर साहब, हेलो। जब तक हमारे हिंदुओं के अंदर हमारा हिंदू तब नहीं जगता तब तक कुछ नहीं होने वाला। मोदी सरकार कर सकती है अगर हम हिंदू एकजुट हो तो, और अगर कल को सेंटर के अंदर दूसरी सरकार आ गई तो जितना जो काम हुआ है हमारे हिंदू धर्म के लिए, जैसे कि मंदिर बना, अयोध्या का 370 हटी, ये सब 10 साल जो हम आज 40 साल आगे चले हैं वो अब हम 40 साल पीछे जाने वाले। ये कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, परंतु जब से बीजेपी आई है, मोदी सरकार आई है, हिंदुत्व का नाम हुआ है। बाबा बगवेश्वर दीपक साहब से भी यही असलियत में जान लेता हूँ राजेश साहब जी, यही जो आपके शब्द हैं, जब धीरेन्द्र ये जो आपकी सच्चाई है कि कितनी सच्चाई है, क्या
जो दूसरे जो धर्म हैं शंकराचार्य भी हिंदू उनको कोई धर्म, फर्क पड़ता है? पाल घर नहीं, में नहीं, उनको दो कोई फर्क साधुओं पड़ता है। को मारा गया, बताइए कितने शंकराचार्यों ने आदेश करा, मैं कुछ नहीं इसीलिए बोल करा रहा हूँ, फिर मोदी का शंकराचार्यों। मतलब नहीं, फिर मोदी का मतलब नहीं है। अगर आप मोदी से आप धर्म को सुरक्षित समझ रहे हैं तो फिर मोदी का कोई अर्थ नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, दीपक साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं तब से कौन सी ऐसी घटना है जो नहीं हुई है, पहली चीज। और जिनकी जो अपनी सरकार नहीं समझते हैं, जो मोदी को अपना प्रधानमंत्री न माने, या फिर वो कौन से कमजोर हैं, वो कहते हैं कि सरतन से जुदा अगर आप अपमान करेंगे तो सरतन से जुदा हम कर देंगे, और हुए हैं राजस्थान में या फिर पूरे देश भर में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी निश्चित ही जगह पर अपनी मजबूती के देखो, साथ खड़े हैं। क्या केवल मोदी जी की वजह से हम अपने धर्म को सुरक्षित रख पा रहे हैं? बाकी लोग तो नहीं समझते ऐसा। वो तो कहते हैं मोदी आए या जाएं, हम किसी न मौलाना न ओवैसी न किसी से न कांग्रेस के आने जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने धर्म के लिए उनका पूरा अपना कंप्लीट स्टैंड है। जी डॉक्टर साहब, निश्चित ही आप ये मानो, क्या मोदी से पहले धर्म नहीं था? मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये मानना पड़ेगा, ये पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको ये मानना पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री है और अच्छे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप, क्या हिंदू धर्म पहले नहीं था उनसे पहले, या उनके बाद समाप्त हो जाएगा? मैं मानता हूं कि धर्म आज से नहीं, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सिर्फ एक जागरूकता की जरूरत होती है। और भी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय हिंदू धर्म नहीं था या हिंदू धर्म 10 साल से ही पन पाए। हिंदू धर्म पहले भी था, सनातन धर्म में हजारों साल से है और आगे भी चलेगा। अपन केवल एक पार्टी का, अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10 या 5 साल आके अच्छी तरह से काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म उसी समय आया, उससे पहले भी था, बाद में भी था। हाँ, हो सकता है, अन्य धर्म की, देखो, हो सकता है उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, सुरक्षा दी है, ये अच्छी बात है। लेकिन धर्म खत्म हो जाएगा उनके साथ, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई फिर धर्म गुरु आएगा, कोई अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा, ये तो चलता रहेगा। विकास है, दर बदर चलेगा। पर मेरी लेकिन सवाल एक ये है कि अन्य धर्म की जी राजेश साहब, आपसे ही सवाल है कि अन्य धर्म की धार्मिक पुस्तक आप किसी भी उसके उस धर्म के एक साधारण से अनुयायी के सामने आप जो है उसका अपमान नहीं कर सकते हो। चाहे वो साधु और है, हिंदुओं के आगे आप रामायण गीता कुरान, आप जो है रामायण गीता आप जला सकते हो, वो साइड हट जाएंगे, कहेंगे आप जला लीजिए, हम जगह आपको दे रहे हैं, तो खुद ही वो जलवा रहे हैं। जबकि अन्य धर्मों के लोगों का एक छोटे से छोटा अनुयायी कुछ नहीं हो, आप उसके सामने उसके धर्म की किसी भी पुस्तक का अपमान अगर कर दो, या उनके किसी पैगंबर का या इष्ट देव का, वो सहन नहीं करते हैं। वहीं हिंदू जो है उसके सामने अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो कहता है होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो पूरी दुनिया में ठीक उनकी वैसी विचारधारा है, ये हर धर्म की है। बाकी ये ओशो भी कहते हैं कि बाकी धर्म हिंदुओं को छोड़ करके बाकी धर्म सनकी हैं थोड़े इन मामलों में, चाहे वो सिख हो। आप एक साधारण सिख के सामने आप उनके गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ कह नहीं सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? साधारण सिख की बात कर रहा हूं। लेकिन इसी देश में इतने हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे, तो आपको लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, या फिर उनको वैसा बनाया नहीं जाता, तैयार नहीं किया जाता है किसी भी चीज के लिए? वो कहते हैं कि लड़ाई हो गई तो बोलते हैं कि माँ बाप क्या बोलते हैं कि उस गली से मत गुजरना बेटा, ऐसा करो आप दूसरी गली से चले जाओ। मतलब आपने लड़ाई ही नहीं देखनी है, चाहे गलत हो रहा हो सही हो रहा हो, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हमको शुरुआत से ऐसा तैयार किया जाता है कि नहीं, उस गली से गुजरना ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो। भले ही पता लगे कि उसी गली में हमारे परिवार का, हमारा भाई, हमारा पिता या हमारा कोई जानकार, हमारा मित्र कोई पिट रहा है, लेकिन हमको तो उस गली से जाने के लिए ही मना किया गया है। जी देखिए, एक छोटी सी बात है, आप सरदार जी जाएंगे तो उन्होंने पगड़ी डाली होगी, एक पहचान होगी कि सरदार है। एक मुसलमान है, उसने टोपी डाली होगी, पजामा डाला होगा, एक है। हम आज आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप एयरपोर्ट पे जाओ, 90% हिंदू मिलेंगे, किसी ने तिलक नहीं लगाया होगा। मैंने पहले भी बहुत प्रोग्रामों में दिया है कि हर हिंदू को चाहिए अपनी पहचान। तो हमारे हिंदू की क्या पहचान है? वो चाहे किसी भी कास्ट का है, वो बनिया है, पंडित है, कोई भी हो, उसको तिलक जरूर लगाना चाहिए। और ये तिलक अभियान जब तक नहीं चलता तब तक हिंदुओं के अंदर जागृति नहीं आएगी। पहचान बता दी ना, आपने तो पहचान बता दी हिंदुओं की, कि जो बाकी के लोग हैं वो अपना धार्मिक प्रतीक लेकर के घूम रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अगर वो सारे धार्मिक प्रतीक किसी व्यक्ति के पास नहीं मिले तो आप समझ लीजिए कि वो हिंदू है, ये कह सकते हैं। बाकी के सब हिंदू हैं जिनके पास धार्मिक प्रतीक नहीं है, इसे भी कहा जा सकता है।
अपने अपने शब्दों का चयन है, लेकिन हमारे अंदर से कम कहीं ना कहीं होना चाहिए। देखो, आपने जैसा कहा है, मैं उन्हीं चीजों पर आता हूँ, और मैंने ये चीज कंप्लीट स्टडी किया है। बहुत सारी चीजों पर मैं रिसर्च करके भी चलता हूँ। आप हमारे नेटवर्क को देखेंगे तब भी आप पाएंगे कि मैं हर व्यक्ति की आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ, और मेरे पास जो मैटर और मुद्दे आते हैं मैं उनको पूर्णतः जो है उठाता हूँ। गलतियां हमारी हैं, हम जिनके साथ रहते हैं हम उनको क्यों इस चीज के लिए जो है प्रभावित नहीं कर पाते, हम उनको क्यों ऐसा जो है, वो अगर सवाल कर रहे हैं उनके हम सवालों के उत्तर क्यों नहीं दे पाते। काश उसके हमने उत्तर अगर दिए होते, या हमारे परिवारों में कुछ ऐसी परंपराएं शुरुआत से बनाई गई होती जो टूटती जा रही हैं, उनको लेकर के जो है सामने आ जाना चाहिए। आज भी लोग अगर विरोधाभास शुरू करें तो घर से ही शुरुआत होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी मेरी तरफ से अमित जी का, महाराज जी का प्रोग्राम मैं चंडीगढ़ बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। ऐसे पर्चों का कोई वो नहीं है। मैं इनको बिल्कुल बकवास मानता हूँ और उस पत्रकार का निजी तौर पे विरोध करता हूँ। और जो माँ बगलामुखी का स्वागत है, और अगर उस पे कोई आपत्ति उठाएगा तो उसके अपने आप ही उसका नाश हो जाएगा, प्रशासन करे कुछ या ना करे, परंतु उसका अंत होने वाला है। ये माँ बगलामुखी उसका अंत करेगी, और 101% गारंटी से, भरोसे से बोल रहा हूँ। जी विशाल साहब, आज के दौर में समय भी बहुत कम बचा है, और छोटी छोटी चीजें हैं जो लास्ट में मुझे लगता है कि उनसे शायद कुछ हल निकले, और लोग जो है जो जानना चाह रहे हैं वो भी जाने। जो चीज आज इस प्लेटफॉर्म पर जो है बताई, और जो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं जानकारी, इसलिए कि ताकि लोग अधिक से अधिक जो है सुन सकें और समझ सकें। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हों जहां पर हिंदुओं को लगे कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अगर किसी की आवाज आएगी, एक कम से कम एक प्रमुख प्लेटफॉर्म तो कम से कम होना चाहिए। राजस्थान का ही कम से कम अलग हो, भरतपुर का अलग हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर जगह का एक एक बने, लेकिन एक तो कम से कम हो जिसको बिल्कुल। ये माना जाए कि हमारा जो है प्रमुख है, चीफ है, इसके पास ही जो है सब कुछ रहेगा। जैसे आप अगर उलेमाओं की बात करें तो उनका कम से कम एक मुख्य जो है उलेमा रहता है हर जिले में, या फिर हर प्रांत में जो है उनका एक धर्म गुरु जो है वो मुख्य है, वो जो आदेशित करेगा वही होगा। ठीक वैसे ही चर्च में और वैसे ही गुरुद्वारों में उनके जो है पंथी होते हैं। लेकिन अपने जो है सनातन में जब ये चीज आती है तो किसी को बनाने के लिए, क्योंकि ये सभी विद्वान हैं, उनको ये लगता है कि हम इस बात को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। एक अर्थ क्यों नहीं रखा गया? हर चीज के हजारों अर्थ बना दिए। एक समझा रहा है कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी पर, हमारा अपना बयान है। दूसरा आ रहा है उसका अपना एक निजी हो जाता है। तीसरा आता है उसका, अरे एक जगह आप स्टैंड रखिए ना। जैसे अगर बोला जाता है कि कुरान जो है वो अल्लाह ने बोली है और लिखी है, उनके ही सारे शब्द हैं, वो बिल्कुल एक लाइन नहीं काटते और वो पीछे नहीं हटते। वो कहते जो लिखा है वो सच लिखा है, बात खत्म। जी जी बिल्कुल वो डॉक्टर एक साहब, बार भी जैसे नहीं कहते कि इसमें कुछ भी हटाने योग्य है, कुछ नहीं हटेगा ही नहीं, कुछ नहीं ऐसा है, कोई गलत चीज नहीं लिखी है। मुदगल साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, इसकी बहुत जरूरत है। मैं कहता हूँ हर राज्य में, हर जगह इसका एक संगठन होना चाहिए, जिससे कि आम हिंदू इसमें अपनी आवाज उठा सके कि ऐसे के खिलाफ खड़े होते हैं या कोई बुराई करते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व जो इनके खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, उनके लिए एकजुट होना चाहिए। इसके लिए एक संगठन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो एक इसकी मंत्री ने, विरोधी पार्टी के मंत्री में, एक धार्मिक किताब पे आवाज उठा दी थी कि ये वाक्य गलत है, तो उसका कुछ नहीं हुआ। हिंदू क्या बोला? कुछ नहीं बोला, हिंदू चुप करके बैठ गया। उन्होंने प्रतियां जी, को ऐसे हिंदू क्यों दिखाई बोले? कि ये शब्द गलत है, बात बड़ी आती ये है कि चीज हिंदू गलत है, बोले क्यों? जब तभी मोदी जी कुछ को नहीं हुआ। बनाया है बोलने के लिए, तो तो मोदी जी वैसे तो बहुत कहाँ ज्ञान की गए बातें करते हैं, शंकराचार्य, आपने देखा होगा या लगातार कहाँ हर गए जगह। तो धर्मगुरु, मोदी जी आप को बताइए। ये बोलना चाहिए था। आपको पता है कि मोदी जी स्वीडन में को कुरान छोड़ो, जलाई जाती है। हमारे जी राजेश सर। शंकराचार्य कहाँ गए? जो मठ हाँ, के मठाधीश हैं वो कहाँ गए? कोई नहीं बोला। पालघर में साधुओं की हत्या हुई। बताइए कितने महामंडलेश्वरों ने सड़क पर धरना दे या सरकार से मिले? किसी ने नहीं दी। जो धर्म को जागृत करने वाले दो चार लोग हैं, जैसे हमारे अभी स्वामी अमित जी हैं या धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं जानबूझ के कि सनातन धर्म का जो है प्रचार बंद करना है। और ये राजनीति भी हो सकता है और दूसरे धर्म का खेल भी हो सकता है।
छोटी सी बात है, बिल्कुल 10 सेकंड की बता रहा हूं आपको कि मेरी सोसाइटी में 40 लोगों का ग्रुप है। बगलामुखी का अगर मैं कुछ डालता हूं तो 5-7 को दिक्कत हो जाती है, और वो ग्रुप के एडमिन को कहते हैं कि पंडित जी को रोको कि बगलामुखी ना शेयर करे, जबकि 40 के 40 परिवार हिंदुओं के हैं। आप बताइए कहां तक जाएंगे, कहां तक इकट्ठे होंगे। मैं तो जितने शंकराचार्य हैं 4 मठ के, उनसे जितने महामंडेश्वर बने हैं, उनसे ये हाथ जोड़कर उनको पैर पकड़कर ये विनती करता हूं कि आगे आप आइए। आपको भगवान ने ये महामंडेश्वर बनाया है, शंकराचार्य बनाया है, जगत गुरु बनाया है। आप एक दो आदमी पूरे हिंदू समाज को जागृत नहीं कर सकते। पूरा की पूरा ये संत जब तक अपने मठों से नहीं निकलते, बड़े बड़े मंदिरों से नहीं निकलते समाज के अंदर, तब तक हिंदू सोया है और सोया ही रहेगा। जी, लेकिन जो हम जहां तक बात करें, 8 लाख मंदिर भारत सरकार के कब्जे में है। मुझसे किसी ने बड़ा ही प्रश्न किया, बोले मंदिर देते क्या है इस देश को? भिखारी पैदा करता है मंदिर। एक मंदिर के बाहर भिखारी बैठते हैं। एक मंदिर जो है क्या निर्माण करेगा? मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया होता। मैंने कहा बात आपकी बहुत अच्छी है और ये होना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए। देखिए, देश से मंदिर पहले राष्ट्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है राजेश साहब? अब आप तक जो है आता हूँ। 8 लाख मंदिर, मैंने कहा भारत को 75 सालों से पाल रहे हैं। 1951 में एक बिल आया था और जिसके तहत किसी भी मंदिर पर सरकार के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत किसी भी मंदिर पर कब्जा किया जा सकता है। 8 लाख मंदिर जिनका पैसा बाकायदा सशर्त भारत सरकार को जाता है, उस पैसे से विद्यालय बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और तमाम कार्य हो रहे हैं जो राष्ट्र के कार्य। बाकी का कोई भी धार्मिक स्थल भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो उसे नियंत्रण नहीं है तो कब्जा बोला जाएगा। अगर ये मंदिर ना होते, अब जैसे राम मंदिर की अगर बात करें अयोध्या में, मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, लेकिन शर्त एक ही है कि अगर जो राम मंदिर बना है वो भक्तों के पैसे से बना है, उसमें सरकार ने एक पैसा नहीं लगाया और उस पर कब्जा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का होगा। उसमें आने वाला चढ़ावा जो है उसका 70% भाग जो है वो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार को। मान लीजिए साल में 10,000 करोड़ अगर चढ़ा है तो 7,000 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश की सरकार को जाएगा और पूरी दुनिया से लोग चढ़ाएंगे। उस पर क्यों बातचीत नहीं होती? 8 लाख मंदिरों को छोड़ दीजिए, 25% जो है टीआरपी है धरातल में जो है घुस जाएगी, रसातल में चला जाएगा जो है, जो खजाने की बात होती है और इन सब चीजों की जो बातचीत होती रहती है देश के अंदर। तो ज्ञान वापी पर कोई समस्या नहीं है। ज्ञान वापी की अगर बात की जाए तो ज्ञान वापी अगर कुरान में कहीं पर दिया हुआ है, मैं तो कहता हूँ मस्जिद बना लीजिए, लेकिन अगर मंदिर के लिए दिया गया तो उसे बनवा दीजिए। और दूसरा, मैं तो दोनों चीजों को छोड़ देता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो राष्ट्र हित में आए उसको बना रहने दो। अगर मस्जिद भारत सरकार के नियंत्रण में आती है और 70% देने को राजी होती है तो बिल्कुल जो है आप बना रहने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सारी मस्जिदें, सारे धार्मिक स्थल, चर्च, गुरुद्वारे ये क्यों नहीं आते हैं? केवल मंदिर ही क्यों? और ज्ञान व्यापी अगर मंदिर बनेगा, मस्जिद जब तक रही तब तक तो उसने पे एक पैसा नहीं दिया है, भारत सरकार को नहीं गया उसका 1 रुपया। लेकिन अगर मंदिर बनता है तो उससे फायदे दो है। एक तो जो मंदिर बनेगा वो भक्तों के पैसे से बनेगा और दूसरा उस पर कब्जा उत्तर प्रदेश सरकार का होगा या भारत सरकार का। उस पर आने वाला चढ़ावा, क्यों काशी भी सुनाता है, बाबा का मंदिर है तो बाबा के दरबार में कितना चढ़ेगा? अगर भगवान राम के दरबार में 10,000 करोड़ साल में आएगा तो वहां तो 50,000 करोड़ आएगा। तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा? भारत सरकार के पास जाएगा। उससे आप बना लो ना, कितने हॉस्पिटल बनाओगे? मंदिर होगा तभी हॉस्पिटल आपके बन सकते हैं, मंदिर होंगे तभी आपकी नई सड़कों का निर्माण हो सकता है, मंदिर है तभी आपकी हज यात्रा में सब्सिडी मिल सकती है, मंदिर है तभी आप जो है ये फ्री रेवड़ियां बांट सकते हो। नहीं तो मंदिर आप हटा दीजिए और 25% जिस दिन अलग हो गया, ये मंदिरों का पैसा जो 75 ईयर से पालते आ रहे हैं, वो आरटीआई से डाल के देख लीजिए या बिल्कुल पूछ के देख लीजिए कि है ये नहीं वर्तमान। जी विशालानंद जी, आप क्या कहेंगे कि मंदिर धर्म के लिए हो ना हो, हर एक प्रतीक अपने धार्मिक स्थल होता ही है, अपने धर्म के लिए जो है वो आस्था का प्रतीक होता है, लेकिन राष्ट्र के लिए मंदिर कितने महत्वपूर्ण है? जो 8 लाख मंदिर पूरे राष्ट्र को पालते आ रहे हैं और आज भी लोग मंदिरों पर ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो ऐसी चीज है, आप तो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वहां तो भिखारी पैदा होते हैं। 8 लाख मंदिर जो राष्ट्र को पाल रहे हैं, बाकायदा राष्ट्र के लोग जो मंदिरों को गालियां दे रहे हैं, उनके भी काम आ रही है, दवाई, हॉस्पिटल, विद्यालय बनाए हुए। जी बिल्कुल सर, उनको ये पता नहीं है ना सर, अब आप आपने जो बता रहे हैं
उनको ये पता चलेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी। तो मंदिरों की वजह से ही इनका लालन पालन हो रहा है, सुविधा हो रही है, वो मंदिरों के पैसे से हो रही है। और बड़े शर्म की बात ये है कि ये खाली मंदिरों से नहीं होता है, जा रहे हैं चर्चों से। सरकार को इस और बिल्कुल कड़ा कदम उठाना चाहिए, वहां भी ये लागू नियम मंदिरों करना के चाहिए। सर, मंदिरों के साथ साथ जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में 7,500 गुरुकुल थे, जो हमारी हिंदू संस्कृति की जो उनको विद्या देते थे। परंतु देश आजाद होने के बाद एक प्राइम मिनिस्टर ने वो सारे गुरुकुल बंद कर दिए। आज मुश्किल से 15 से 20 गुरुकुल होंगे जो मानता वाले हैं, बाकी सब बंद कर दिए। और जो है इनके पास मुस्लिमों को ये क्या खोल दिया, जो इनकी मस्जिदों के अंदर रहता है उनको वो मुस्लिम पढ़ाई दी जा रही है, वो ठीक है, परंतु हमारे गुरुकुल बंद कर दिए। अब सवाल ये भी तो उठता है साथ ही साथ, साईं बाबा मंदिर सरकार के उसमें नहीं है, अरबों खरबों रुपया पैसा आता है और आज तक उन्होंने देश में जब कोई विपत्ति आती है तो कोई डोनेशन नहीं दी। ये भी सवाल उठता है। पंडित जी डॉक्टर पंडित जी सवाल बहुत हैं, अगर आप ये चर्चा कहो तो सारी रात हम लगे रहेंगे मेन मुद्दे पर। लेकिन अगर किसी अभी दोबारा मुख्यमंत्री से धार्मिक मामले में हम कभी मुझे डिबेट पे बुला सकते हैं, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। नहीं, मैं लगातार और आपको आमंत्रित भी करूंगा और बुलाऊंगा जी। और अब जो विषय चल रहा है इनका, ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के, आप देखिए फिल्मों में देखिए, जो पंडित होगा उसी को ही खराब बताएंगे, मुस्लिम को बहुत वो बना देंगे, ये बहुत बड़ा महान व्यक्ति है और पंडित जी खराब है। तो ये जो है, जब देश आजाद हुआ तब से ये प्रोग्राम चल रहा है। आज कुछ चलते चलते वशिष्ठ साहब, एक और सवाल है आपसे, चलते चलते में ही एक सवाल आपसे है और बाकी हम दोनों अपने और जो मेहमान हैं हमारे उनसे भी हम पूछ लेते हैं। सावरकर आपकी नजर में कैसे हैं? आप सावरकर को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं उनको देश भगत समझता हूं और उनको मैं सलाम करता हूं जी। नहीं, लेकिन उनको हिंदुत्व के प्रति कैसा देखते हैं? जब वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, तो सावरकर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आज भी कहता हूं, मैं भी कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। किसी को कोई एतराज हो तो वो देश छोड़ के चला जाए। सरेआम कहता हूं, चाहे मेरा गला रेत दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी को। जरूरत ही क्या है? ये बोलने की ही जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं इस मंच पर बैठने की। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। टेलीविजन नाम है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें 2014 के बाद ही पता चला है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। देशभक्त हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दीपक मुदगल साहब, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसको सुने, और विशाल साहब आपसे भी। सावरकर जी कहते हैं कि गाय एक पशु है, बंदर और गधे से तुलना कर दी गाय की। द हिंदुत्व पुस्तक में साफ साफ पढ़ लीजिएगा और ये डिबेट खत्म होने के साथ में आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, वो कहते हैं कि गाय अगर दूध देने के लायक न रहे तो उसको काट के खाने में कोई समस्या नहीं है। पहला, हिंदू राष्ट्र ऐसा बनाएंगे सावरकर साहब का कि वहां गाय खाई जा सकती है और गाय पूजी नहीं जा सकती। गाय तो कुत्ते और बंदर से तुलना जो है की जाती है। दूसरा, उस हिंदू राष्ट्र में और भी क्या है, उसमें यह है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है। भगवान राम, भगवान कृष्ण है, कोई भगवान नहीं है। सावरकर जी साफ लिखते हैं और कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा बिल्कुल जो है गलत है और मूर्ति जो है पूजा नहीं होनी चाहिए। आज उनका प्रोफाइल अभी हमारे डिबेट के बाद में आप डाल के देखें, ये जो भ्रम है वो हम लोगों ने भ्रम को हम लोग जीवंत किए रहते हैं। भाजपा जब ये कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कौन सा आप ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां गाय को पूजने की बजाय खाया जाए, उसका समर्थन किया जाए? एक तो हमारी लड़ाई जो इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है, क्या है? पहली तो वो गाय को मां नहीं मानते हैं और उसको वो पशु बोलते हैं, एक तो यही लड़ाई हमारी है। दूसरी, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और सावरकर तो मूर्ति पूजा के वो खुद विरोधी हैं। तो फिर हमारी लड़ाई मुसलमानों से रही कहां पर? हमें तो ये आप समझा दीजिए, सावरकर कौन सा ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे जहां पर जिन मतों पर, दो मतों पर लड़ाई है और वही दो मतों से वो असहमत है और वो सहमत होते हुए उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। फिर कौन से हिंदू राष्ट्र की कल्पना बात करते हैं? दीपक साहब, आपसे भी जान लेता हूँ, ये चीज साफ साफ उन्होंने पुस्तक में लिखा है। तो सावरकर की पूजा करना सर मैंने नहीं पढ़ी है, ये मेरे ध्यान में नहीं है ना, मैंने पढ़ी है। जब मैं कह रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जो है प्लेटफॉर्म पर लोग देखते हैं और मैं कई बार हमें औरंगजेब पढ़ाया गया, महाराजा रणजीत सिंह नहीं पढ़ाया गया, गोविंद सिंह जी नहीं पढ़ाया गया। हो सकता है सावरकर जी की भी किताब ऐसे लिख दी हो।
अब मुझे आप बता दीजिए कि आज के बाद में अगर ऐसा लिखा है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, चलिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है तो आज के बाद में क्या आप उनके राम के साथ में या भगवान कृष्ण के साथ में उनकी तस्वीर देखना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं कट्टर हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र में चाहूंगा। गाय को मैं मेरी माँ मानता हूँ। मूर्ति पूजा करना हमारा अधिकार सावरकर है साहब नहीं मानते और थे हम दीपक साहब? करेंगे। आपसे मैं जान लेता हूँ क्योंकि समय 5 मिनट का है और 2 मिनट आपके लिए है जी। सावरकर जी की जो विचारधारा है हिंदू राष्ट्र की बहुत बढ़िया है, नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अंदर पहुंचू तो इतना विवश हो सकता है, मैं तो डर गया, मैं तो हट गया। मैंने कहा भैया हिंदू राष्ट्र अगर ऐसा बनता है तो रहने दीजिए, मुझे गाय को मां मानना है और मुझे जो है बाकायदा भगवान राम और कृष्ण को पूजना बिल्कुल है, सर, मुझे पूजने बिल्कुल। दीजिए, मुझे माफ करिए, मैं नहीं चाहता हिंदू राष्ट्र ऐसा जी। जी दीपक साहब। जी सर। जी क्या कहेंगे आप जो है सावरकर जी की विचारधारा पर, जिस पर पूरी भाजपा चल रही है और पूज रही भगवान राम को, मूर्ति पूजा भी कर रही है, गाय को माता भी मान रही है, पर सावरकर की पूजा क्यों? या तो फिर सावरकर के विचारों की हत्या हो रही है, या तो उनके पूरी तरह से विचारों पर चलिए, या तो फिर उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। केशव जी ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, जी इसलिए मुझे लग रहा है कि आप इसको साथ के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर सुनो बोल रहा हूँ तो तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ कह रहा एक्चुअल में हूँ क्या, और आज इतनी बड़ी बात आज कह रहा हूँ जी। आज आपके चैनल पे विषय दूसरा था, इसलिए अपन विषय से नहीं भटकेंगे। नहीं लेकिन देखा साथ में हम इसलिए आते हैं उस जैसा विषय कि के साथ साथ में ये भी राजेश जरूरी था और मुझे लगा। राजेश गुरु जी भी कह रहे है ना, अपन मैं अपने संदर्भ बिल्कुल, इस हमने विषय नहीं से नहीं पढ़ा। भटके। और आप जी कृपया डिबेट से पहले अगर अलग से क्वेश्चन है तो बता दिया और करें, ताकि हम 1 घंटा उसके बारे में रिसर्च कर लें। अगर नहीं आप बिल्कुल, ये डिबेट मूर्ति का पूजा हिस्सा की कतई नहीं था, मूर्ति लेकिन ये इसलिए हमें बताने की जरूरत पड़ी कि हम जिन्हें मान रहे हैं या जिनके हम चिन्हों पर चल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे मजबूत हो सकते हैं। हमारे सामने लोग रामायण या फिर हमारे हिंदुत्व की बुराई करने से हमसे डरने चाहिए, ना कि मोदी जी से। हर एक व्यक्ति जो है वो एक योद्धा की तरीके से होना चाहिए कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति डरे। ये अगर खौफ उनमें है, वो अगर हमारा अपमान करने का साहस हमारे सामने नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि फिर हमारे संस्कार सही है और हम सही है, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है। मैं ये चीज जो है कहना चाह रहा हूँ। विशाल साहब आप क्या कहेंगे इस चीज पर कि हमें पहले जी से कमजोर बनाया जाता है क्योंकि हमें बोला जाता है कि उस गली में मत जाना भैया, जी पता जी लगे जी वहां तो पिता ही पिट रहा था, गए इसलिए नहीं आप क्योंकि मम्मी ने मना किया था, उस गली से मत जाना क्योंकि लड़ाई दंगों की जगह दूर रहना है आपको, बिल्कुल जाना नहीं है। केशव जी और पता लगे केशव कि जी सुबह पता चला कि वो तो पिता पिट रहा था, अगर उस गली से गुजर जाता तो शायद बच जाता, बता देता। ठीक है, तो मेरी ये बात सुनिए। विचारधारा शुरुआत से डाली जाती क्यों, जरूरत क्या है? जो सावरकर जी के केशव बारे जी में एक बताया बात कहना चाहता हूँ मैं। जी केशव दीपक जी जी मैं बिल्कुल। तो वो मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने क्या लिखा था, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मैं मदद करता हूँ। और गाय के विरोध में अगर कुछ कहा है या मूर्ति पूजा के विरोध में, हालांकि मुझे इसका संज्ञान नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है, अगर अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन आप फिलहाल मैं इस गूगल पे मुद्दे केवल इतना सर्च करें, पुस्तक जब तक नहीं आती है आप पुस्तक भी ऑर्डर कर दें, आप गूगल पर केवल इतना डालें कि सावरकर जी गाय को क्या मानते थे और मूर्ति पूजा के पक्ष में क्या थे, बाकायदा आपको वो पोर्टल नहीं निकल के आएंगे जो उनकी और एक पुस्तकों आप के हैं, वो बाकायदा जो है वहां पर पूरा विस्तृत जो है वर्णन आपको मिल जाएगा और वहां पर आप जो है ये चीज। और मुझे ये अफसोस है, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि हमको जब पढ़ाया नहीं जाता तो मुझे पहली बार सुनने में बड़ा ऐसा लगता है, ऐसा भी था क्या, हमने तो पढ़ाई नहीं की, मेरी बात तो सुनिए कि हमने आप क्यों नहीं पढ़ा, ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है जी। जी 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 केशव जी, मैं सर आपसे हमें आग्रह करना पढ़ाया नहीं चाहता गया। हूँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े और समय भी हो गया है, आज जो चर्चा हुई है, लेकिन निवेदन यही रहेगा राजस्थान की सरकार से कि इस पर जांच हो, क्योंकि किसी को अगर अपमानित किया जा रहा है, ये किसी दिन जो है वो सरकार ही न रहे और जांच समय से न कर पाए, अफसोस न रहे कि साधु संतों का श्राप जो है बहुत बहुत जो है गंभीर हो जाता है, तो सरकारें डूब जाती हैं, जैसा करपात्री महाराज ने कहा। उसके बाद क्या हुआ, और ये जो है संतों को लेकर के जब कुछ होता है तो देश भड़कने से पहले, सुलगने से पहले मामले को सुलझा लेना चाहिए। बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि विषय आस्था का है, क्योंकि आस्था से बड़ा कुछ नहीं है इस देश में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।